साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा। जब से देवजानी मित्रा रालोसपा ज्वाइन की हैं, यहाँ का तापमान अब बढ़ गया है। लगातार ऑफिस आ रही हैं और जिस दिन से ज्वाइन की हैं उस दिन से, और कई लोगों का पार्टी में इधर जो है ज्वाइनिंग भी हुआ है। देवजानी मित्रा से बात करेंगे। सबसे पहले जो पुरानी पार्टी में इन्होंने कुछ लोगों पर केस करने की बात की है। मैडम, क्या हो गया कि इतना ज्यादा आप नाराज हो गए? नहीं, केस करने की बात मैंने एक बात पे किया था, जहाँ पे महिलाओं का सम्मानजनक शब्द पे, वो तो खैर ह्यूमन राइट्स के अंदर भी आता है, हम सब जानते हैं। और मैं कोई चीज़ का गलत फ़ायदा उठाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी करारा जवाब देने के लिए थोड़ा बोलना कभी कुछ पड़ता है, बोलना पड़ता है। अगर वो बोलने से भी बाज नहीं आएंगे तो फिर अपना बल का या फिर बुद्धि का, क्योंकि यहाँ पे बल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं बल का प्रयोग तो नहीं करूँगा, मैं कानून का प्रयोग करना पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता है सच कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा बोलने से आप पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा तो आप कानून का सहारा लेंगे? देखिए, लेना तो पड़ेगा, बिकॉज आप अगर मेरे से लॉजिकली बात पे जीतो ना, मैं लॉजिकली बात कर रही हूँ कि नहीं कर रही। मैंने क्या बोला कि भाई आप जहाँ के सांसद हो, आप वहाँ पे जमुई से लड़े, मैं वहाँ से निकली, मेरा कुछ चीज़ें था, अपना पर्सनल थिंग्स थे जो मुझे नहीं समझ में आया, मैं निकल गई। मैंने जिनको बोलना था मैंने उनको बोला, ठीक है। तो आप लोग कहाँ से आ गए? आप लोग प्रवक्ता हो, मान रहे हैं, आप लोग को बोलना पड़ेगा, आप लोग को अपने नेशनल प्रेसिडेंट को आपको जवाब भी देना होता है कि देवजानी। लेकिन मुझे जितना पता है कि इस टाइप के स्क्रिप्ट तो आपको भी मिलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको इस टाइप के स्क्रिप्ट मिला है तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आप लोगों को तो ऑनरेबल सीएम के खिलाफ ढंग से बात भी नहीं करना आता है, आप लोगों को कोई टॉपिक से ढंग से बात ही नहीं करना आता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं मिला। हैरान की बात यह है अनिल जी, अभी ऑनरेबल सीएम साहब को भूल गए ये लोग। अभी मेन मुद्दा मैं हो गई हूँ। और मयंक मौली ने जो झटका दिया है तो नहीं, देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अगर उस पार्टी में भी मेरे को कोई लेके गए थे तो क्या कहते, मेरे घर के मेंबर मयंक मौली जी लेके गए थे, और डेफिनेटली। तो ऐसा नहीं कि उसने मुझे अप्रोच किया या मैंने उनको अप्रोच किया, ऐसा कोई पहले से हमारी कोई बातचीत हो भी नहीं रही थी। मैं खुद बहुत दिनों से परेशान थी बहुत सारे चीज़ों को लेकर, और ऐसा नहीं कि मैं रोज मयंक मौली जी से बात करती थी। ठीक है, ही इज लाइक माई ब्रदर, हर चीज़ें ठीक है, लेकिन हर चीज़ हम रोज आपके भाई की तरह आप तो बिल्कुल हाँ, लेकिन मैं कभी भी उस पार्टी की बात मैं उनसे कभी नहीं की थी जब से उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मैं नहीं की थी। बस आई ऑलवेज मेंटेन दैट थिन लाइन। जैसे अभी जब यहाँ पे आई हूँ तो वहाँ के किसी भी लोगों से मैं पार्टी रिलेटेड बात में नहीं करूँगी, एंड अनफॉर्चुनेटली वो अभी मेरे किसी से बात भी नहीं हो रही है, सच में आपको बताऊँ तो भाई हमने जब कोई किसी से बात नहीं किया, आपको मैंने जब रेजिग्नेशन दिया मैं 2 दिन वेट की, उससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बोला था मेरे कैमरा पर कि चिराग पासवान यदि फोन करेंगे तो मैं विचार एग्जैक्टली तो उन्होंने फोन नहीं किया। मुझे लगता है कि उनको भी नहीं पता था कि देवजानी मित्रा के जाने से लोग इतने परेशान उनको भी करेंगे, मुझे भी करेंगे, और मुझे ज्यादा करेंगे, और ऐसे ऐसे मेरे को ट्रोलिंग वाला मैसेजेस आएंगे। बट आई एम ओके विथ एवरीथिंग। आप लोग मुझे जितना ट्रोल करेंगे हम उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे, आप मुझे जितना भी व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे हम उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। जिस देश में सीता को नहीं छोड़ा गया, जिस देश में द्रौपदी का असम्मान किया गया, तो वहां पे देवजानी मित्रा तो क्या चीज है? आपको लग रहा है कि आपके छोड़ने से चिराग पासवान की पार्टी की सेहत पर कोई असर पड़ा है? मुझे नहीं लगता कोई प्रवक्ता आपकी तरह से मुखर नहीं है। देखिए, अगर सही में अगर उनको फर्क पड़ता तो इतने खराब, देखिए जब भी अगर मुझे पता है कि भाई मेरा एक इम्पोर्टेंट सदस्य है घर में, वो घर से जा रहा है, तो मैं उनको बात करने की कोशिश ना कि मैं उनके बारे में कीचड़ उछालने की काम करूंगी। तो आप जब करोगे कि आपके जाने से जो है सफाई हो गई। हाँ, अब बताइए, अगर उनके मैंने घर से लक्ष्मी जाने से अगर सफाई होती है तो भगवान करे आपके सबके घर से लक्ष्मी जाए, ये मेरा आशीर्वाद है आप सबको। लेकिन मेरा आशीर्वाद है। लगातार चिराग पासवान की पार्टी में जब आप थी तो एक ही आप लोग का लक्ष्य था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गलतियों को, उनकी नीतियों को उजागर करना। आप लोग बराबर कहते हैं कि हमारा उनसे भाई मैं तो आज भी वो काम में कर रही हूँ, लेकिन आपका कहना है कि जब से आपने छोड़ा है आप पर लोग हमलावर। अच्छी बात मेरे पर और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर पर अच्छी बात है, आप लोग मेरे तरफ करो रुख। मेरे को जो लक्ष्य है ऑनरेबल क्या कहते हैं सीएम साहब या फिर आरजेडी के जो सीबीआईडी, मैं तो अभी भी उस पर बात कर रही हूँ। ये अच्छी बात है ना कि भाई मैं छोड़ी और उनके पूरे जो की कमियों को आप अभी भी उजागर करते आएंगे। ऑफ कोर्स करेंगे भाई। जब देखिए जो कुछ गलत है वो तो गलत हम हमेशा बोलेंगे, जो सही है मैं उसको भी बोलूंगी। अभी जिस पार्टी में आप हैं इसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे,
श्रवण अग्रवाल ने कल ही दावा किया है, मेरे ही कैमरा पर दावा किया है कि 4 से 5 दिनों के अंदर बड़ा खुलासा करेंगे कि लोजपा, ओरिजिनल लोजपा क्यों टूटी। उनका सीधा तौर पर करना है कि इसके लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस दोषी हैं, और क्या कुछ कारण था इसका। सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद लेटर दिया था। मैं तो किसी के ऊपर आरोप लगा के नहीं निकली, मैं इतना लिखी कि मेरा पर्सनल थिंग्स है, मैंने सर को कुछ पर्सनल सवाल किया, वो सॉल्व नहीं हुआ तो मैं निकली। जब लोगों ने पूछा क्या सवाल तो मैंने बता दिया। उन्होंने तो पूरा लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। वो लेटर आप सबके पास भी है, हमारे पास भी है। तो भाई पहले आप पार्टी के बारे में बोलते हो, फिर आप जाते हो, तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और मैं तो ये बोलूँगी कि दोनों के घर के लड़ाई में तीसरे को मज़े लेने से बेटर है आप लोग काम की बात करें तो बेटर है। मैं तो यही बोलूंगी, उनके पार्टी को भी प्रवक्ताओं को मैं बोलूंगी, तो और हम लोग भी उसी रूल को ही फॉलो कर रहे हैं। आप ये बात मान रहे हैं कि आप लोग दोनों के बीच की लड़ाई का तीसरा फायदा ले रहा है। आप इसका गया एमएलसी चुनाव को लेकर देख सकती हैं कि किस प्रकार से आप दोनों की लड़ाई के कारण बीजेपी के खाते में। नहीं देखिए, मैं तो ये बोलूंगी कहीं ना कहीं ये चिराग सर की भी थोड़ी गलती है, थोड़ी नादानी है। भाई आपको एक जगह, देखिए राजनीति में ना रिजिडनेस नहीं होता, स्टबर्ननेस से राजनीति नहीं होती, हट करने से नहीं होता। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अगर ठीक है, अगर बात नहीं बन रही कोई बात नहीं, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत वहां से ज्ञान दिया गया ना, 4 महीने में कर लिया मातों का। मैं उनके लिए भी वही बोलूंगी, आप इम्पेशंस मत होइए। अगर आपको लगता है आपके साथ बहुत कुछ हुआ है तो यहाँ पे भी और लोगों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। चिराग पासवान हठी हैं, आपने यहाँ तक कहा कि वो रियल हीरो है, रियल हीरो नहीं तो है। मैंने क्या गलत बोला? लेकिन आप इस बात से नहीं इनकार कर सकती हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो टैग लगा, उनके पिता का जो टैग लगा है, उसको कोई हटा नहीं सकता। अरे भाई, तो उनकी जो देश की राजनीति में जो भूमिका रही है। अच्छा एक बात बताइए, हमको हटाने की ज़रूरत क्या है? भाई उनके पिता हैं, सम्मानीय है, उस बात पे बात ही नहीं करना है। आप उनके बेटे हैं, आप उनके नक्शे कदम पर चलिए। और जितना भी स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने जितना इज्जत मान सम्मान उन्होंने अर्न किया था, अगर वो 5% या 2% या 10% भी कर लेंगे, वो बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन मैंने जितना उनकी जीवनी पढ़ी है, जानी है, ही स्ट्रगल्ड अलॉट। उन्होंने बहुत किया था और बिहार के बाहर रह के राजनीति, भाई वो शहर बननी जैसे जगह से उठ के आए थे और आप दिल्ली से उठ के फ्लाइट में आते हो, तो आपका रोड मैप आपके पिताजी ने तैयार करके दिया था। आपने रोड मैप तय नहीं किया था। रोड मैप किसने तैयार किया? आपके स्वर्गीय पिताजी ने बनाया सिंहासन। आपको सारी, ठीक है, यू आर लकी कि आपके पिता ने इतना मेहनत किया, आप एक लेवल, तो भैया उस लेवल के बाद आगे तो बढ़ो। आप 4 दिवसीय यात्रा पे मत आओ ना, आप रहो बिहार में रहो। आप लेकिन आपने एक और कड़ा शब्द कहा था कि वो नेता नहीं। अच्छा एक बात, नेता है, आज आप अपने उस बात पर अभी अडिग हैं। एकदम हम अड़े हैं। मैं आपको लॉजिक भी समझा देती हूँ मैं क्यों। देखिए चिराग पासवान, अगर एक तो रामविलास पासवान जी के पुत्र है, वो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकंड, उन्होंने 1-2 बार हाथ पैर बॉलीवुड में मारे थे जो नहीं चला, बहुत सारे हीरो फेल हो गए। लेकिन हमारे पूरे भारतवर्ष में, स्पेशली छोटे शहरों में, गाँव में, हीरो को देखने की बड़ी तमतमा लगी रहती। आज भी आप देखिएगा रवि किशन जी या फिर मनोज तिवारी जी या निरोवा जी या कोई भी पुराने एक्टर आप उठा के, अभी आप कोई भी एक्टर जो आप राजपाल यादव जी को भी ले आइए, जो भीड़ होगा, बिकॉज हमारे को देखने भाई रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं। एक वो चीज हर एक इंसान के मन में है, आप में भी, मेरे में भी, और ये कहीं गलत नहीं है। तो भाई गांव में आप जब जाओगे, देखने में लंबे चौड़े हैंडसम, आप ब्लू आइड, अब वो ओरिजिनल है कि लेंसेज है, उस पर मुझे जाना नहीं है, आजकल हर चीज चलता है। आप जाओगे और आप नमस्कार साथियों बोल के स्टार्ट करोगे तो भैया लोग तो पागल होंगे। लेकिन नमस्कार साथियों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा है, ये बोल के आ जाने से नहीं होगा। लेकिन देवजानी मित्रा जी, आपने भी माना था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है, जो डॉक्यूमेंट है, इससे बिहार का विकास हो सकता है। मैं अभी भी मान रही हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट इस पे नहीं रहने से नहीं होगा। वो सही रूप से लागू इम्प्लीमेंट कीजिए ना। आपने एक बार इम्प्लीमेंट करने की पहली पहल किसमें की थी? बिजली में। उसके बाद क्या हुआ? बिजली का बिल तो अभी भी आ रहा है। बिहार से बाहर है, बिहार से बाहर है, और धरने के दिन भी हम सुबह नहीं पहुंचे। इसको हम लोग मुकाम लगातार नहीं, वो छोड़िए अनिल जी, अगर मेरा मुहिम है धरना, मेरा अगर बड़ा पोस्टर लग रहा है, यानी कि आका श्री चिराग पासवान जी का, तो आका जी रात के 8:30 बजे फ्लाइट में क्यों आए? उस दिन सुबह क्यों नहीं पहुंचे? क्यों गर्मी में नहीं? जबकि आपके स्टेट प्रेसिडेंट राजू तिवारी जी बैठे, उल्लास पांडे जी बैठे, वेद जी बैठे, मैं बैठी, राजेश भट्ट जी बैठे, बहुत सारे महिलाएं बैठे, क्या कहते गांव से। भाई आप क्यों नहीं बैठे? विजन तो आपका है।
तो आप अगर अपने विजन को कामयाब करना चाहते हैं, आपको पहले रूट लेवल पे खुद को जाना होगा, ना कि आप अपने दल को सोचिए। अभी वो सीएम भी नहीं बने, मिनिस्टर भी नहीं बने, तो इतना उनके टैंट्रम्स, इतना उनके तेवर, तो आगे क्या होगा? मैडम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर से पलटी मारने की बातें हो रही है। हालांकि लगातार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से लेकर के मुख्यमंत्री ने इसका खंडन किया है, लेकिन आपको पता है कि ये सब घटनाएं अचानक से सामने आती हैं, इसको कोई बोल के नहीं करता। देखिए, वैसी स्थिति में आप लोग क्या फील करेंगे? ऑनेस्टली बताएं, हम लोग एनडीए के साथ है। बिहार का विकास, सबका साथ सबका विकास नारा हमारे ऑनरेबल पीएम का है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनरेबल सीएम जो हमारे नीतीश कुमार जी, वो हमेशा पलटी मारते रहते हैं, हम सबको पता है। आप इस बार वो किस शर्त पे पलटी मारेंगे, विकास के लिए पलटी मार रहे हैं कि फिर वो चाहते हैं कि सीएम की कुर्सी उनको दी जाए, उसलिए पलटी मार रहे हैं, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। क्योंकि इस बार का जो जंग है वो थोड़ा टफ है, क्योंकि इस बार अमित शाह जी ने खुद आके रैली में बोल के गए थे पूर्णिया में, कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार जी को हम लोग वापस नहीं लेंगे। लेकिन अगेन पॉलिटिक्स है, कौन, अगर सोचिए, अगर एक कांग्रेस के नेता रातों रात अगर बीजेपी में आ जाते हैं, देवजानी अगर कोई कारण अगर आरएलजेपी पे आने पर इतना युद्ध होता, तो भैया वो तो सीएम है, तो वो अगर पलटी मारेंगे। लेकिन शर्तें क्या होंगी, बिहार की विकास की क्या बात होगी, हमें देखिए एक चीज से मतलब है कि ऑनरेबल पीएम के जो विजन है, उस विजन के साथ आप चले। 17 साल में जो काम आपने नहीं किया वो आप काम करें, और अभी जो भुगतान जो सीटेक बीटेक के छात्र छात्राएं भुगत रहे हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफा लें, आप डेप्यूटी सीएम के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि वो कन्विक्टेड है, आप क्यों गए थे उसकी सफाई दें। आप लोग करा ही रहे हैं, हम नहीं करा रहे हैं, वो तो सीबीआई भाई, तो अजीब बात है, सीबीआई ईडी हमारे घर के मामा थोड़ी हैं वो लोग। कहा जाता है कि केंद्र सरकार, अरे भाई, हर वो कर रहा है मैडम, मैं बता रही हूँ कि हर वो व्यक्ति जो कन्विक्टेड होता है उसको हमेशा लगता है कि वो गलत है, लेकिन आप क्या गलत किए, मंथन करो ना उस पे। आरोप लग रहा है कि यदि लालू प्रसाद यादव बीजेपी के गांव के पास चले गए रहते तो क्यों भाई, जब वो यूपीए सरकार में थे तब उनका चारा घोटाले में वो पकड़े गए थे कि नहीं गए थे? वो सब काम ही नहीं। आप काम गलत करोगे और बार बार एनडीए को दोष दोगे, ये कौन करता है? चोर मचाए शोर। तो ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल हमारे क्या कहते हैं सीएम को अगर वापस आना है, क्या शर्तें होंगी? डेफिनेटली ऑनरेबल पीएम अमित शाह और बाकी जितने भी मिनिस्ट्री है, तो आप सेंट्रल मिनिस्टर है ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस आ सकते हैं, एनडीए में उनकी फिर से एंट्री हो सकती है, क्योंकि उनकी फितरत, देखिए अगर किसी की फितरत होगा रंग बदलने का, आप उनको रोक नहीं सकते हो। आप वो कौन से रंग रूप में आना चाहते नहीं चाहते, उस पर क्वेश्चन मार्क हम नहीं, पूरे हमारे एनडीए सरकार लगा रही है। चलिए मैडम, आखिरी सवाल मेरा है कि एक बार फिर से यह बातें हो रही है कि आपकी पार्टी के कुछ सांसद चिराग पासवान के संपर्क में है, फिर आप लोग को बड़ा झटका लग सकता है। हमारे पास भी एक न्यूज है कि एलजेपीआर में ऑनरेबल पीएम ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ये सच है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी भी छोड़ छाड़ के चिराग जी के साथ ज्वाइन? क्या बकवास है, कुछ भी बोल देना, ये संभव नहीं है। आप अरे कैसे जाएगा? आप एक बात भाई, बात करना अलग बात है, वो तो अगर मान लीजिए मेरा अगर किसी के साथ अच्छे संबंध है तो मैं बात करूंगी ना भाई, कैसा चल रहा है क्या, वो अलग बात है। लेकिन आप उसको राजनीतिक रूप दे दोगे जस्ट बिकॉज वहां से कोई छोड़ के गई है तो बदला, तो ऐसे राजनीति नहीं होती। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ये जान के रखे। तो अभी वो गरज रहे हैं, उनको पहले बरसने दीजिए, फिर बात करेंगे। लेकिन अगर संपर्क में है तो आप क्या कहेंगे? संपर्क में है तो भाई उनके लिए क्या अच्छा न्यूज है, हमारे लिए कोई झटका नहीं है। पांचों सांसद सब लोग एक साथ यूनाइटेड है, जम के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल पीएम को, जो ऑनरेबल पीएम की नीतियों को छोड़ के जाएगा वो मूर्ख होगा। क्योंकि पहले भाई हम तो ये सलाह देंगे, अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पार्टी, कोई भी पार्टी जो भी एलजेपीआर के संस्पर्श, पहले उनको बोलिए अपना स्टैंड क्लियर करने कि वो एनडीए में है कि अकेले लड़ रहे हैं। अगर एनडीए में है तो बात कीजिए। एनडीए में तो चिराग पासवान नहीं है, बाहर से है, ये तो लगातार आपके तो फिर भाई आप खुद भी गड्ढे में हो, बाकियों को लेके गिरो गड्ढे में, अपने को क्या करना। लेकिन कुछ लोग जो है उनकी पार्टी से छोटे गए थे, जो पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं, ऐसी खबरें हैं कि आपकी पार्टी में वो लोग भी आ रहे हैं। हमारे पार्टी में सबका स्वागत है। ऑनरेबल मिनिस्टर जो चिराग पासवान के गुट से टूटे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसी क्या कहते हैं बात, तो यहाँ से भी बहुत लोगों का आना जाना लगा रहेगा। मुद्दे की बात यह है कि आप आने के बाद अपनी पार्टी के लिए क्या कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। काम कर रहे हो तो टिकोगे, काम नहीं करोगे और अगर आप क्या कहते कोई भी अगर सही बात करोगे, सही बात का अगर जवाब नहीं मिलेगा
देखिए, दो तरीके से पार्टी से लोग निकलते हैं, या तो उसको निष्कासित किया जाता है या तो वो छोड़ देता है। मैंने छोड़ा, जिस प्रकार से आपने छोड़ा, मैंने छोड़ा। उनको दुख इस बात का है कि देवजानी चली गई, देवजानी को हमने निकाला नहीं। उनको ये दुख नहीं है कि वो तो चली कैसे गई, अगर मेल ईगो, एग्जैक्टली, उनको मेल ईगो पे लगा, उनको लगा ईगो पे कि भैया ये औरत चली कैसे गई। एक तो फीमेल, आपको पता ही है, ऊपर से भाई ये चली कैसे गई। दूसरा क्या, जो लोगों को निकाल दिया गया है वो भी क्या शर्तें थी, कुछ जगह वो लोग सही थे, कुछ जगह वो लोग गलत थे। लेकिन आपके निकालने से या मेरे छोड़ देने से आपकी पार्टी इतनी कमजोर है कि वो बौखला के उलझुल बयान दे दे और अचानक से हमारे टिप्पणी तक बात आ जाती है और अब हमारे 5 सांसद के संपर्क में हो, तो दैट मीन्स वी आर विनिंग, हम लोग जीत रहे हैं। चलिए, तो देवजानी मित्रा जीत रही हैं, इनका बोल्डनेस बता रहा है कि यहाँ खुल करके काम कर पा रही हैं। साथ ही साथ इन आरोपों का इन्होंने खंडन किया है कि चिराग पासवान की पार्टी में इनकी पार्टी के सांसद लोजपा रामविलास के संपर्क में हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि एक बार फिर से पलटी मारते हैं तो इस बात से देवजानी मित्रा का इनकार नहीं है। लेकिन किस कंडीशन में आते हैं यह देखने वाली बात होगी।